हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय मिनी ब्लॉग। और मैं आ गई हूँ ऑफिस से घर और अपना बैग रखते ही मैंने अपने दोस्त को फ़ोन करा कि यार चल थोड़ा टहलने चलते हैं। तो टहलते टहलते इसने बोला आइसक्रीम खाते हैं और इसने आइसक्रीम ले ली। तो मैंने कहा भाई ऐसे तो हम पतले नहीं होंगे, घूमने के चक्कर में आइसक्रीम खा के आ जाते हैं। और ये आ गई हूँ मैं घर, और घर आते ही जो मेरा डेली रूटीन होता ही है, आके सीधा किचन में। सच में दोस्तों, ऑफिस से आके मैं सीधा किचन में ही जाती हूँ, क्योंकि एक बार अगर मैं बैठ गई ना तो मैं इतनी थक जाती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आलसी हो जाती हूँ, फिर मेरा ना उठने का मन नहीं करता। इसलिए मैं क्या करती हूँ, ऑफिस से आके सीधा किचन में जाती हूँ, सब्जियाँ देखती हूँ है कि नहीं है। नहीं होती है तो सब्ज़ी मंडी निकल जाती हूँ, अगर है तो फटाफट से सब्ज़ी काट के आटा गूँथ के और अपना खाना बनाने लग जाती हूँ। यहाँ मैंने सब्ज़ी काट दी और साथ में मैंने दूध भी बॉयल करने के लिए रख दिया है। तो ये मैं बना रही हूँ, आज मैं शिमला मिर्ची की सब्ज़ी बना रही हूँ। फिर मुझे याद आया यार शिमला मिर्ची ना मुझे नहीं पसंद, लेकिन लोहे की कढ़ाई में ना शिमला मिर्ची की सब्ज़ी मुझे बहुत टेस्टी लगती है सच में। और कुछ सब्ज़ियाँ हैं जो लोहे की कढ़ाई में ना बनाने में ना बहुत मतलब अच्छा सा कलर दिखता है और बहुत टेस्ट भी आता है। इसलिए मैंने सोचा यार थोड़ा इसी में बनाती हूँ आज। और लेकिन शिमला मिर्ची में जैसे थोड़ा एक्स्ट्रा तेल और एक्स्ट्रा मसाले टमाटर अच्छे से डालो ना तो उसका अच्छा सा कलर आता है, तो फिर खाने में भी टेस्टी लगती है। अदरवाइज़ मुझे शिमला मिर्ची सच बताऊँ तो बिल्कुल पसंद नहीं है। लेकिन चलो अब हम बनाते हैं। और मेरी दोस्त ने बोला यार भूख लग गई, कुछ है खाने के लिए। तो मेरे पे ना थोड़ा हलवा बचा हुआ था, मैंने कहा चल दूध डाल के हलवा गर्म करती हूँ। तो मैंने साइड में हलवा भी रख दिया गर्म करने के लिए। और यहाँ पे मैं फटाफट से अपने टमाटर वगैरह चॉप कर रही हूँ ताकि जल्दी जल्दी सब्ज़ी बना लूँ। तो ये मैंने टमाटर डाल दिए हैं और सब्ज़ी भी डाल देती हूँ इसमें, मसाले वगैरह सब। मेरी दोस्त आ गई है, वो देख रही है हलवा गर्म हुआ कि नहीं हुआ। तो मैंने इसे बोला चल हो गया यार, मुझे भी थोड़ी भूख लग गई थी, इसे मैंने बोला चल दोनों के लिए रख दें। तो हमने बराबर बराबर हलवा बाँटा और हम उसे देखते ही खुश हो गए क्योंकि वो बहुत टेस्टी हो रहा था। उसने बोला था कि आज मुझे ब्लॉग में मत लेना, लेकिन पीछे डाइनिंग में ना बैठी हुई थी, ना मुझे ध्यान था ना उसे ध्यान था, पीछे ब्लॉगिंग में ना आ ही रही है। चलो कोई बात नहीं। और एक्चुअली ना दोस्तों ये मेरे ना बगल में ही रहती है, और ये मेरी दोस्त क्या मेरी छोटी बहन जैसी है। तो ये बोल भी रही थी कि लोग बोलते होंगे कि रोज़ तुम्हारे घर में क्या करती है। मैंने कहा बोल दिया कर कि मेरी दीदी है भाई, मैं उसके घर में रहूँ या कहीं भी रहूँ, मैं ऐसे बहुत छेड़ती रहती हूँ इस चक्कर में, तो कभी कभी नाराज़ भी हो जाती है। चलो कोई बात नहीं, अपनी बहन है, ये सब चलता ही रहता है। दोस्तों अब मैंने आटा गूँथ लिया है थोड़ा सा। मैंने कहा आटा ना मैं क्या करती हूँ, आटा फटाफट से मिला के ना उसे भिगोने के लिए रख देती हूँ 15 मिनट। और जितनी देर में मेरा आटा भिगेगा मैं मॉर्निंग के लिए ना अपनी सब्ज़ी काट दे रही हूँ। सुबह सुबह ना मुझे बहुत आलस आता है, नींद भी नहीं खुलती है और ऑफिस के लिए लेट हो जाती है, इसलिए मैं रात को ही सब्ज़ी काट के रख देती हूँ और आटा भी गूँथ देती हूँ। तो मैंने सुबह के लिए कैबेज काटी है और मैंने बनाना शेक बनाया था साथ में। मैंने कहा चलो यार थोड़ा बनाना शेक पी लेते हैं। हाँ तो ये मेरी सब्ज़ी भी कट गई है और सेक भी ख़त्म हो गया है। अब मैं चली गई किचन में अपने थोड़ा बहुत काम निपटाने। मैं देख रही हूँ क्या क्या है। तो मैंने देखा खीरा था एक, मैंने कहा चलो थोड़ा सैलेड काट लेते हैं। और अब मेरा आटा भी लगभग भीग चुका है। अगर आटा भिगोने से ये होता है ना कि तुम्हें मेहनत कम करनी पड़ती है आटा गूँथने में, और आटा इतना सॉफ्ट हो जाता है। अगर आप 15 मिनट के लिए इसे भिगो दो ना और उसके बाद वापस गूँथो तो भाई इसकी रोटियाँ बहुत अच्छी बनती है और आपका मेहनत भी कम लगती है। तो चलो अब मैं बनाती हूँ रोटियाँ फटाफट से। तो ये बनाने लग गई मैं रोटियाँ। साथ में मैंने सब्ज़ी देखी, सब्ज़ी भी पकी गई थी और मेरी दोस्त भी घर जा चुकी है। वो बोल रही थी हाँ भाई तेरी तो सब्ज़ी भी बन गई और रोटी भी बन गई और साथ में ब्लॉग भी बन गया, और मुझे तो घर जाके बनाना है। तो मैं उसे जाने नहीं दे रही थी, लेकिन वो चली गई है। चलो कोई ना, मैंने बोला था उसे खाना खा के जा, लेकिन वो चली गई। तो अब मैं फटाफट से रोटियां बना के रख दी है मैंने। इतनी गर्मी हो रही है ना दोस्तों, इस देहरादून में कितनी भी बारिश हो जाए, लेकिन अंदर जो गर्मी होती है ना बहुत भयंकर गर्मी होती है। तो मुझे पसीना भी आ रहा था, और किचन में तो भाई आजकल 10 मिनट खड़े रहने में भी आफत आ जाती है, इसलिए मैं डाइनिंग का पंखा खोल देती हूँ, बीच बीच में हवा लेने चली जाती हूँ बाहर। कंटिन्यूसली वैसे किचन में खड़ा नहीं रहा जाता। और ये देखो मेरी सब्ज़ी कितना अच्छा कलर लग रहा है ना, बहुत डिलीशियस। और ये साथ में रोटियां भी बन गई हैं। मैं हमेशा बोलती थी कि मेरे से रोटियां बनती नहीं, लेकिन जब मैं ब्लॉग करती हूँ ना रोटियां इतनी अच्छी बनती, मैं खुश हो जाती हूँ, बढ़िया सी रोटी बन रही है मेरी। तो चलो कोई नहीं, कुछ तो अच्छा हो रहा है। और मेरी रोटी ऑलमोस्ट बन चुकी है, सब्ज़ी भी बन गई है। अब मैं फटाफट से अपना किचन साफ़ करूँगी
एक्चुअली मुझे क्या है ना, मेरे को लगता है खाना बना के, खाना साइड करके, पूरा किचन अच्छे से साफ़ करके, गैस वैस साफ़ करके, बर्तन धुल के आराम से खाना अच्छा लगता है। इसलिए मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो सबसे पहले खाना बना के साइड रख देती हूँ और अपना किचन साफ़ करती हूँ और सारे बर्तन धो देती हूँ। अब खाना बनाते बनाते इतने बर्तन हो गए थे, मैंने सेक बनाया था, आटा गूँथा, तो बहुत सारे बर्तन इकट्ठे हो गए थे। तो मैंने सोचा फटाफट से जल्दी थोड़ा बहुत बर्तन धो देती हूँ, फिर आराम से जाके डाइनिंग में खाना खाऊँगी। तो ये मैंने अपने बर्तन साफ़ कर लिए हैं और अब मैं अपने लिए खाना लगाऊँ, क्योंकि अब मुझे लग गई है भूख, काफ़ी टाइम भी हो गया। देखो खाना कितना अच्छा लगेगा। मैंने खाना भी लगा दिया है, ये सब्ज़ी, ये थोड़ा दही, और अब मैं बैठ गई डाइनिंग में। टाटा बाय बाय, मिलते